दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास में एक पेशेंट आया, एज लगभग 35 टू 40 के बीच में रही होगी। उनको ये प्रॉब्लम थी कि वो उनको दिन में कम से कम 10 टू 15 टाइम्स मोशन के लिए जाना पड़ता था। इन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो कि पेट के डॉक्टर्स होते हैं, इनसे कंसल्ट किया था। उन्होंने बताया कि इनको जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है कि उसमें किसी व्यक्ति को दिन में बार-बार मोशन के लिए, स्टूल के लिए जाना पड़ता है। इस कंडीशन को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। मेरे पास जब ये केस आया तो ऑलरेडी इन्हें लगभग 3 साल हो चुका था इस बीमारी से परेशान होते हुए। तो दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनका मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा है, मानसिक कार्य ज़्यादा है या जो स्ट्रेस में रहते हैं। दूसरा, उन लोगों में ये ज़्यादा होता है जिनकी की के जो सोने और खाने के टाइमिंग्स बिल्कुल फिक्स नहीं है, जो टाइम बाय टाइम खाते हैं। तीसरा, जो अल्कोहल और टैबेको और स्मोकर जो होते हैं, इसमें भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ज़्यादा मिलता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये आज के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, उनको मल्टीविटामिन्स की कमी होने से लगती है, स्पेशली विटामिन बी 12 की। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जो फ्लोरा होता है, मतलब इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज होते हैं छोटे छोटे, जिनको गुड बैक्टीरियाज बोलते हैं। इनका मेन काम होता है पानी जो रहता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। और जब ये बैक्टीरिया या ये जो इसको फ्लोरा बोलते हैं, ये हो जाते हैं। गड़बड़ इन द सेंस कि जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो कम हो जाते हैं, बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तो उसके कारण से इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। पानी का अवशोषण प्रॉपर इंटेस्टाइन से नहीं हो पाता है और जो है एक व्यक्ति को बार-बार मोशन जाने की इच्छा होती है। एक और चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि जो ब्रेन का ओवर स्टिमुलेशन है, मतलब जो ब्रेन है बार-बार सिग्नल भेजता है रेक्टम को। रेक्टम वो पार्ट होता है जहाँ पे हमारा स्टूल एकत्रित होता है, लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, जहाँ पे जो जो भी मल हो बोलते हैं जिसको, जो एकत्रित होता है उसको रेक्टम बोलते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन लंबे समय तक रहती है, तो ब्रेन जो रहता है वो बार-बार रेक्टम को एक सेंसेशन भेजता है कि लेट्रिन के लिए जाना है, स्टूल के लिए जाना है, मोशन के लिए जाना है। तो इस प्रकार का सेंसेशन आने लगता है। अक्सर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ में नींद न आने की समस्या जुड़ी हुई मिलती है मुझे क्लिनिक पर। तो ये जो सज्जन जो आए थे, मैंने जिनका केस बताया, इनके बारे में भी कुछ ऐसा ही था। इनका कोई बिज़नेस था और ये 3 साल से इस परेशानी से जूझ रहे थे। तो इनको मैंने होम्योपैथी की मेडिसिन्स दिए और ये कुछ ही दिनों में, लगभग 10 से 15 दिन में ठीक हो गए। जनरली हर केस इतने जल्दी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का ठीक नहीं होता है, कुछ को टाइम भी लग जाता है। तो आप में से अगर किसी को भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब हमेशा ये नहीं रहता कि 10 टू 15 टाइम्स मोशन के लिए जाना। कुछ खाने-पीने के बाद में भी मोशन के लिए अगर 1 से 2 बार जा रहे हैं, तो भी आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की अर्ली स्टेज हो सकती है। दूसरा, इसके साथ में परेशानी ये होती है, अगर किसी को आईबीएस का प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, तो उसके मन में फ़ियर बैठ जाता है। वो ऐसी जगह ट्रैवल करने से डरता है जहाँ पे कि टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। दूसरा, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करने से डर लगता है जिसमें कि टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। तो एक प्रकार से फ़ियर भी बैठ जाता है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये सब चीज़ें मिलती हैं। अगर आप में से भी किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, खाना खाने के बाद मोशन के लिए जाना पड़ता है, 10 से 12 बार जाना पड़ता है, या कभी भी आपको अचानक से सडन प्रेशर अगर बनता है, तो इस कंडीशन को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इससे बचने के उपाय हैं, देखिए इलाज तो इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा है। होम्योपैथिक डॉक्टर से आप इलाज कराइए। और अगर किसी को इसको रोकना है या कम करना है या जल्दी ठीक करना है, तो टाइम टू टाइम खाना चालू कीजिए। ज़्यादा तली स्पाइसी चीज़ें अवॉइड कीजिए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। स्टिमुलेंट लाइक अल्कोहल, टैबेको एंड बियर, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। अपनी लाइफ़स्टाइल मैनेज कीजिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए। इससे ये कंट्रोल होता है। और किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज कराएँ। नमस्कार।